नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। सेशन को एक बार आप सभी लोग, जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं, सेशन को लाइक और शेयर कर दिएगा ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाएँ तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। और इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। बताइएगा, पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये आप लोगों को बताना है। पहले प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा? 1990, 1995, 1998 या फिर 2002 में। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, विश्व व्यापार संगठन की बात करेंगे तो इनकी स्थापना होती है कब? 1995 में। ठीक है, WTO की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी स्थापना कब होगी? 1995 में होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत इनका सदस्य कब बना, WTO का सदस्य भारत कब बना, तब आप आंसर क्या करेंगे? 1995 में। ठीक है, भारत इनका सदस्य कब बनता है? तो भारत 1995 में ही विश्व व्यापार संगठन का, WTO का सदस्य बन जाता है। WTO की स्थापना कब होगी? तो 1995 में होगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं 1990 की बात करते हैं तो 1990 में किसकी स्थापना होगी? तो सिडबी की स्थापना होगी। किसकी? तो सिडबी की स्थापना होगी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिडबी की स्थापना कब होगी? तो सिडबी की स्थापना होगी 1990 में। सिडबी का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए कि इनका हेडक्वार्टर क्या होगा, तो इनका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में है। ठीक है, सिडबी की अगर हम लोग बात करेंगे, सिडबी की स्थापना 1990 में होगी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? पर लखनऊ में। और WTO की अगर हम लोग बात करेंगे 1995 में स्थापना होगी। भारत इसका सदस्य जो है वो 1995 में बनता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग UNO की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे। स्थापना कब होती है? तो स्थापना होगी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होगी। मुख्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। पूछ लिया जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी? हडसन नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी नदी? तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना होती है। और आपसे पहला महासचिव पूछा जा रहा है तो क्या होगा? तो पहले जो महासचिव हैं ये होंगे आपके, ऑप्शन संख्या बी, त्रिगवेली हो जाएंगे। और ये किस देश से हैं? तो आप आंसर करोगे नार्वे से। ठीक है, किस देश से है? तो नार्वे के हैं त्रिगवेली, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? बताइएगा, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दिएगा। जो लोग पहली बार हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करें। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बताइएगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो फ्रांस है, ठीक है, रूस है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे चाइना है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम है, और कौन है मेरे भैया? और USA है। ठीक है, कौन है? USA। तो ये 5 देश क्या हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की? अगर हम लोग बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है इसमें अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 हैं। कौन कौन से? फ्रांस, रूस, ठीक है, चाइना, UK और USA। यहाँ पर जो नहीं है वो कौन नहीं है? तो वो जर्मनी नहीं है। ठीक है, कौन है? तो जर्मनी नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या होगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। फिलहाल यहाँ पर बताइएगा कौन सा आधिकारिक भाषा नहीं है, ये आपको बताना है। तो चीनी, स्पेनिश, अरबी या फिर जर्मन, क्या हो जाएगा? तो कौन सी नहीं है? तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जर्मन जितने लोग चूज कर रहे हैं ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? तो आपसे WHO की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? आपसे WHO की बात कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है।
7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। कब? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, ठीक है। कब होगी? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, इसीलिए 7 अप्रैल को क्या करते हैं, तो इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है। मुख्यालय इनका कहाँ पर होगा? तो ऑप्शन संख्या सी, जितने भाई आंसर करेंगे जिनेवा, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से, अच्छा यहाँ पर तो फिर से वही प्रश्न पूछ रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, तो क्या हो जाएगा? तो जिनेवा, है ना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे पेरिस, तो पेरिस में किसका मुख्यालय है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय, ठीक है। किसका? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। स्थापना कब होगी? 1945 में। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस में है, ठीक है। और स्थापना कब होगी? 1945 में। अगर हम लोग न्यूयॉर्क की बात करें, तो न्यूयॉर्क में आपको यूएनओ का मुख्यालय देखने को मिलेगा। अभी मैंने बताया था 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होगी। न्यूयॉर्क में आपको यूनिसेफ का मुख्यालय देखने को मिलेगा। किसका? यूनिसेफ का मुख्यालय देखने को मिलेगा। यूनिसेफ की स्थापना होगी 1946 में। न्यूयॉर्क में आपको यूएनडीपी की स्थापना देखने को मिलेगा। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इसकी स्थापना कब होगी? तो इसकी स्थापना 1965 में होगी। तो ये तीनों के मुख्यालय आपको कहाँ पर? न्यूयॉर्क में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो जिनेवा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रश्न थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, चलिए बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, अभी दिख रहा होगा। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करेंगे, तो किसके लिए दिया जाता है? विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय कार्य के लिए, वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं के लिए, मराठी भाषा की फिल्मों में श्रेष्ठ योगदान हेतु। तो किसके लिए दिया जाता है? तो आपको पता है शांति स्वरूप भटनागर की अगर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन संख्या क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए क्या किया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन सा पुरस्कार है जो वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा एक वीरता पुरस्कार है, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। कौन सा एक वीरता पुरस्कार है, ये आपको बताना है। तो इकबाल सम्मान होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार होगा, ठीक है, परमवीर चक्र हो जाएगा, या फिर भारत रत्न हो जाएगा। देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किसको, तो ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। किसको? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कोच भी कहते हैं, है ना, जिसको कोच कहते हैं, ठीक है। तो खेल प्रशिक्षक या कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न हम लोग बात करेंगे तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये नागरिक सेवा के क्षेत्र में, है ना। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, भारत रत्न की बात करेंगे, तो ये क्या होगा? तो ये नागरिक सेवा के क्षेत्र में, है ना, नागरिक सेवा के क्षेत्र में क्या होगा? तो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। आपसे वीरता के क्षेत्र में पूछ रहा है, वीरता के क्षेत्र में क्या हो जाएगा? तो परमवीर चक्र हो जाएगा। अगर पूछा जाए पहली बार परमवीर चक्र पहली बार किसको दिया गया, तो किसको दिया गया है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया, ठीक है। किसको? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया, मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया परमवीर चक्र, पहला परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र सेना के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नागरिक सेवा के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत रत्न है। और भारत रत्न की शुरुआत कब होगी? तो 1954 में होगी, ठीक है। कब होगी? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होगी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, बताइएगा कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। देखो मदर टेरेसा की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा? तो मदर टेरेसा जो है ये पहली क्या है? पहली भारतीय महिला है, ठीक है। क्या हो जाएंगी? ये पहली भारतीय महिला है जिनको नोबेल मिलेगा। कब मिलेगा? 1979 में मिलता है। सीवी रमन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं, ठीक है। सीवी रमन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं, पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। कब मिलेगा? 1930 में मिलेगा। अगर अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो ये पहले क्या है? तो ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। क्या है? फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं। कौन? अमर्त्य सेन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। कब मिलेगा? 1998 में मिलेगा। तो कौन है इनमें से जिसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल, सॉरी सी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, बताइएगा। आपसे फर्स्ट इंडियन पूछ रहा है जिसने क्या किया है, जिसने नोबेल पुरस्कार को अचीव किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, एस भटनागर, जे.सी. बोस या फिर सी.वी. रमन, कौन हो जाएंगे। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था सी.वी. रमन जो है ये 1930 में इनको मिलेगा, और ये क्या है, ये फर्स्ट जो है आपके भारतीय वैज्ञानिक हैं। अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है, तो आपके हो जाएंगे सी.वी. रमन हो जाएंगे। लेकिन आपसे भारतीय वैज्ञानिक तो नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, सिर्फ भारतीय पूछा है। आप आंसर क्या करोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर करोगे। कब दिया गया है, तो 1913 में इनको दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, तो इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और ये फर्स्ट इंडियन हो जाएंगे और फर्स्ट एशियन हो जाएंगे। एशिया में भी पहले हैं और भारत में भी पहले हैं। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। अगर हम लोग बात करें भारतीय सिनेमा की, तो किसके नाम पर सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, ये आपको बताना है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू होंगे, दादा साहब फाल्के होंगे, इंदिरा गांधी होंगी या लता मंगेशकर हो जाएंगे, कौन हो जाएगा। तो किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके कौन। ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करते हैं तो दादा साहब फाल्के हो जाएगा। ये भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है। शुरुआत कब होगी इसकी शुरुआत होती है 1969 में। और पहली बार किसको दिया जाएगा, फर्स्ट टाइम किसको दिया जाएगा, तो देविका रानी को दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि पहली बार ये पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है, तो देविका रानी को दिया गया है। स्टार्टिंग कब से होगी, 1969 में होगी। ठीक है, भारतीय फिल्म जगत का, सिनेमा जगत का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार 1969, इन जो है देविका रानी। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है, बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न दे दिया गया, बताइएगा। इनमें से कौन है जो भारत का राष्ट्रपति नहीं बना था, उससे पहले ही भारत रत्न उसको प्रदान किया गया है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन या फिर वी गिरी। देखो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में इस समय बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या हो जाएगा, तो भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले, देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होंगे वो होंगे राधा कृष्णन होंगे। ठीक है, राधा कृष्णन की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रेसिडेंट कब बनते हैं मेरे भैया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये प्रेसिडेंट कब बनते हैं, तो प्रेसिडेंट ये बनेंगे कब, 1962 में। ठीक है, कब बनेंगे, 1962 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनको भारत रत्न कब दिया गया, तो आपको पता है भारत रत्न की शुरुआत होगी 1954 से, और 1954 में 1954 में ही इनको क्या कर दिया जाएगा, राधा कृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाएगा। इनका जन्म दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 5 सितंबर को मनाते हैं, और किस दिवस के रूप में, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, नेशनल टीचर्स डे के रूप में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में क्या करते हैं, तो राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस को मनाते हैं 5 सितंबर को। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, प्रथम भारतीय ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। पहले भारतीय ऑस्कर पुरस्कार विजेता तो रसूल पुकुटी होंगे, AR रहमान होंगे, भानु अथैया होंगी या फिर सत्यजीत रे हो जाएंगे, कौन है। तो प्रश्न पूछा गया है ना, सारे इंपॉर्टेंट, देखो आलतू फालतू के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस उन्हीं को आपके सेशन में कराऊंगा। ठीक है, थोड़े में बहुत महत्वपूर्ण सेशन कराऊंगा। बताइएगा क्या होगा, तो पहली है तो महत्वपूर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, भानु अथैया हो जाएंगी। कब मिलेगा इनको, तो 1983 में। ठीक है, कब मिलेगा, तो 1983 में। ठीक है, क्या होगा, 1983 में भानु अथैया जी को पहला भारतीय ऑस्कर पुरस्कार मिलता है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है। ऐसे भी प्रश्नों के लिए तैयार रहना मेरे भैया, ऐसे भी प्रश्नों के लिए आप तैयार रहेंगे तो क्या होगा, ब्रिटेन की मुद्रा जरा बताइएगा क्या होगा। तो देखो राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रिटेन की राजधानी जो है वो लंदन होगी। कौन सी नदी के किनारे है, तो टेम्स नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन है। कौन सी नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे है। और आपसे ब्रिटेन की मुद्रा पूछा जा रहा है, डॉलर, पौंड, दिनार या फिर फ्रैंक। दिनार तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बच्चा डॉलर, पौंड या फ्रैंक क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, डॉलर है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। येन किसकी मुद्रा है, चलिए जल्दी से बताइएगा, येन किसकी मुद्रा है। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या फिर भूटान।
देखो चीन की अगर हम लोग बात करेंगे, चीन की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो चीन की मुद्रा हो जाएगा रेन मिम्बी हो जाएगा। ठीक है, क्या है, तो रेन मिम्बी क्या है, तो ये चीन की मुद्रा हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की अगर हम लोग बात करेंगे, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरियाई वान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरियाई वान हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, दक्षिण कोरियाई वान जो है दक्षिण कोरिया की मुद्रा। येन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, जापान की मुद्रा है। और अगर आपसे जापान की क्या कर ले, संसद पूछ ले, तो जापान की संसद क्या करोगे, डाइट करोगे। ठीक है, क्या करोगे, जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा, येन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। फ्रांस की मुद्रा क्या होगी, बहुत अच्छा प्रश्न बताइएगा। फ्रांस की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजधानी क्या है, पेरिस है। ठीक है, पेरिस है। और कौन सी नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। कौन सी, सीन नदी के किनारे है। यहाँ पर आपको किसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, तो पेरिस में आपको यूनेस्को का मुख्यालय देखने को मिलेगा। किसका, यूनेस्को का मुख्यालय, हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और स्थापना कब होगी, 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है। आपसे पूछा जा रहा फ्रांस की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, फ्रैंक। जितने लोग ऑप्शन संख्या सी करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटा देश कौन सा है। देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए वेटिकन सिटी होना चाहिए। ठीक है, देखो मालदीव की अगर हम लोग बात करेंगे तो मालदीव क्या है, तो ये तो एशिया में सबसे छोटा है। ठीक है, एशिया में अगर हम लोग बात करें तो एशिया में चाहे क्या करें, क्षेत्रफल की बात करें और चाहे जनसंख्या की बात करें, दोनों ही दृष्टि से क्या है, तो सबसे छोटा है। एशिया में अगर हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा कौन है, तो वह मालदीव हो जाएगा। विश्व में अगर आपसे पूछा जाती है कहाँ पर है, तो ये वेटिकन सिटी जो है ये सबसे छोटा देश है। किस देश में है, तो ये इटली के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है, इटली के अंदर है। इटली की राजधानी क्या है, रोम है। ठीक है, रोम है। और इटली के अंदर ये वेटिकन सिटी है, दुनिया का सबसे छोटा देश है, इसलिए इसे देश के अंदर देश कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सबसे ज़्यादा यूरोपीय आबादी वाला देश कौन सा है, बताइएगा। दिए गए देशों में अगर आपसे पूछा जाए, दिए गए देशों में अगर आपसे बात की जाए कि सबसे ज़्यादा आबादी किस यूरोपीय देश की है, तो बताइएगा क्या होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, ब्रिटेन होगा या फिर इटली होगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आबादी वाला यूरोपीय देश अगर हम लोग बात करेंगे तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन संख्या सी, जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी है, तो बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। कौन सी नदी के किनारे है, तो स्प्री नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी, स्प्री नदी के किनारे है। इटली की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे रोम है। कौन सी नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे। कौन सी, टाइबर नदी के किनारे। ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करेंगे, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं राजधानी क्या है, लंदन है। लंदन कौन सी नदी किनारे, टेम्स नदी किनारे। कौन सी, टेम्स नदी किनारे। फ्रांस की राजधानी अगर हम लोग बात करते हैं तो पेरिस है। और कौन सी नदी किनारे, तो सीन नदी के किनारे। तो ऐसे सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा असंगत है। इसकी आपको पहचान करना है। देश और राजधानी दिया गया है और आपको असंगत की पहचान करना है। तो ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, डेनमार्क, कोपेनहेगन, स्पेन, स्टॉकहोम, जाम्बिया, लुसाका। क्या हो जाएगा, कौन सा असंगत है ये आपको बताना है। तो बताइएगा करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या सी। देखो स्पेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पेन की राजधानी क्या होगा, स्पेन की राजधानी होगा मैड्रिड। ठीक है, क्या होगा, स्पेन की राजधानी होगा मैड्रिड। और अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, स्वीडन, तो स्वीडन की राजधानी क्या होती है, स्वीडन की राजधानी होती है स्टॉकहोम। ठीक है, क्या होती है, स्वीडन की राजधानी होती है स्टॉकहोम। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी असंगत है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ओटावा, ओटावा किस देश की राजधानी है, बताइएगा। ओटावा किसकी राजधानी है, बताइएगा। अमेरिका की राजधानी आपको पता है क्या है, वाशिंगटन है। अमेरिका की राजधानी आपको पता है क्या है, वाशिंगटन है। ठीक है, रूस की राजधानी आपको पता है मॉस्को है। ठीक है, क्या है, मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है। अर्जेंटीना की राजधानी आपको पता है क्या है, ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, क्या है, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। अगर आपसे कनाडा की सबसे लंबी नदी पूछ ले, कनाडा की सबसे लंबी नदी पूछ ले, आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे मैकेंजी नदी। ठीक है, क्या होगा, कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मैकेंजी नदी है। और कनाडा जो है, कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगा, ओटावा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा। श्रम दिवस कब मनाते हैं, देखो अच्छा, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बात कर ले, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात कर ले, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब होती है, 1919 में होती है।
मुख्यालय आपको कहाँ पर, हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, जिनेवा में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होगी। 1919 में जिनेवा मुख्यालय है। और 1 मई को क्या करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 जून की अगर हम लोग बात करेंगे, 5 जून को क्या करते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 5 जून की अगर हम लोग बात करेंगे क्या करते हैं, तो नेशनल एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं, ठीक है, बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, बताएंगे क्या होगा, 1 सितंबर, 10 दिसंबर, 15 जुलाई या फिर 10 नवंबर। तो मानवाधिकार दिवस ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर को क्या करते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो प्रवासी दिवस अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो प्रवासी दिवस जो है ये कब से मनाया जा रहा है, तो भारतीय जो प्रवासी दिवस है ये 2003 से मनाया जा रहा है। पहले क्या होता था, अगर हम लोग बात करें तो पहले क्या होता था, पहले ये प्रति वर्ष मनाया जाता था। ठीक है, क्या होता था, पहले ये प्रति वर्ष मनाया जाता था, हर साल मनाया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में क्या होता है, तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में हर दूसरे वर्ष, ठीक है, क्या होता है, हर दूसरे वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले हर साल प्रवासी दिवस मनाते थे, अभी क्या कर रहे हैं, अभी हर दूसरे साल मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या हुए थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। ठीक है, क्या किए थे, तो गांधी जी जो है ये वापस लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को। और इसी स्मृति में हम लोग क्या करते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 2003 से मनाते हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सेना दिवस कब मनाते हैं, चलिए जल्दी से बताइएगा, सेना दिवस कब मनाते हैं, सेना दिवस कब मनाते हैं। देखो 12 जनवरी की अगर हम लोग बात करें तो 12 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को हम लोग 12 जनवरी को क्या करते हैं, युवा दिवस मनाते हैं। सेना दिवस आपसे पूछ रहा है, चलिए जल्दी से देगा। तो सेना दिवस अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी 15 जनवरी को। ठीक है, कब, 15 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, सेना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को, 16 अक्टूबर को, 11 जुलाई को या फिर 26 सितंबर को। क्या होगा, तो अगर हम लोग बात करते हैं, देखो अगर हम लोग बात करेंगे 8 मार्च को क्या करते हैं, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करते हैं, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। कब, 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाएंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 अक्टूबर को। ठीक है, कब, 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा। सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs करा रहा हूँ, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइएगा, मातृभाषा दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 21 फरवरी को। ठीक है, कब, तो 21 फरवरी को क्या करते हैं, मातृभाषा दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो आज ही के सेशन में इस प्रश्न का आंसर मैंने किया था। आज ही के सेशन में इस प्रश्न का मैंने आंसर किया था। देखो 1 अप्रैल को अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 अप्रैल को RBI स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 1 अप्रैल को RBI स्थापना दिवस मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी मैंने बताया था क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल 1948 को क्या होगा, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होगी। मुख्यालय आपको कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। तो 7 अप्रैल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, सुशासन दिवस बताइएगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो सुशासन दिवस भारत के किस प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को मनाते हैं। सुशासन दिवस अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के किस प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर राजीव गांधी। तो किसके जन्म दिवस को, देखो अगर हम लोग सुशासन दिवस की बात करें तो सुशासन दिवस जो है ये 25 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाते हैं। किसका जन्म दिवस है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं 25 दिसंबर से। आपको बताना है कि सुशासन दिवस कब से मनाया जा रहा है, किस वर्ष से। ठीक है, कब से या फिर किस वर्ष से मनाया जा रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ,
संयुक्त राष्ट्र अगर हम लोग बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हाल ही में किस दिवस को मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने, ठीक है, किस दिवस को मलाला दिवस, मलाला की अगर हम लोग बात करें तो मलाला जो है ये पाकिस्तान की हैं, ठीक है, कहाँ की हैं तो पाकिस्तान की हैं। और इनको क्या किया जाएगा, इनको 2014 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाएगा। नोबेल पाने वाली ये क्या है, सबसे कम उम्र की हैं, ठीक है, सबसे कम उम्र की महिला है मलाला यूसुफजई जो हैं, ये सबसे कम उम्र की महिला है, 17 वर्ष की थी जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनके जन्मदिवस को मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और कब की है तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नवंबर को, ठीक है, कब तो 10 नवंबर को क्या होगा, मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। आज के सेशन में हम लोगों ने टॉप 30 MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया। सेशन को पसंद आया तो जाने से पहले एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सेशन को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।